हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने जो है ये चार टर्म्स हमारी जो होती हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, इनको डिटेल में स्टडी करा था। इनका मीनिंग क्या होता है वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो आज हम जो है इसको टैबुलर फॉर्म में हमने जो है डिफरेंस करेंगे वन बाय वन सारे, राइट। और आज हम सिर्फ कौन सा करने वाले हैं, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। आगे वाले जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टैक्स प्लानिंग हमारा बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से हम जो है जो भी हमें डिडक्शन मिल सकती है उन डिडक्शन का फ़ायदा उठा के हम एक तरीके से जो भी हमें छूट, रिबेट्स वगैरह मिलती है उनका फुल एडवांटेज लेके हम अपने टैक्स की वैल्यू को मिनिमाइज़ करते हैं ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े, जो कि एक बिल्कुल सही और लीगल वे है अपने टैक्स को कम करने का। इसके कंपैरिजन में अगर हम टैक्स अवॉइडेंस की बात करें तो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि हम जो है देखते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी एक्ट के अंदर, जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, क्या उनमें कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो उस कमी का फ़ायदा उठा के जो है अपने टैक्स की वैल्यू को कम करना कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस, जो कि एक लीगल वे है। बट इसके अंदर क्या है, ये अनफेयर वे तो है बट ये क्या है, लीगल है। लाइक आपने वहाँ पे देखा कि हाँ भाई यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन नहीं करी हुई और आपने उस चीज़ का बेनिफिट उठा लिया, ठीक है। और वो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने वो चीज़ रियल में ही जो है मेंशन नहीं करी होती, तो वहाँ पे आप पे जो है कोई भी पेनल्टीज़ वगैरह नहीं लग सकती। फिर बात आती है टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस के डिफरेंस की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, टैक्स प्लानिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम किस तरह से अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज़ करें। टैक्स अवॉइडेंस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई हमें जो रूल रेगुलेशन है टैक्स के उनको हम स्टडी करें और उनमें हमें कोई कमी मिले तो हम किस तरीके से उस चीज़ का एडवांटेज उठाएं, राइट। फिर उसके बाद हमारा है स्पिरिट ऑफ लॉ इज़ फॉलोड। इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितने भी लॉज बनाए गए हैं टैक्स से रिलेटेड, हम उन सबको फॉलो करते हुए जो है टैक्स की प्लानिंग करते हैं, टैक्स को मिनिमाइज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें टैक्स अवॉइडेंस की, यहाँ पे जो है सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ तो नहीं कहता कि तुम किसी कमी का फ़ायदा उठाओ, तो ये जो है एक चीज़ तरीके से गलत है। लाइक हमने लॉ को फॉलो तो हम एक तरीके से वो कर रहे हैं ना कि हम उसमें से कमी निकाल के और एक अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं। फेयर एडवांटेज नहीं ले रहे हम यहाँ पे, क्या फेयर एडवांटेज ले रहे हैं, जो हमें हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। बट टैक्स अवॉइडेंस में हम क्या कर रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, जो कि एक तरीके से गलत है, किसी की कमी का फ़ायदा उठाना। तो यहाँ पे हम हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। फिर हमारा जो टैक्स प्लानिंग है ये क्या है, परमानेंट है। लाइक आपको पता है कि भाई यहाँ एग्रीकल्चर इनकम पे हमें टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता, तो ये एक परमानेंट है। आपने इस डिडक्शन का फ़ायदा उठाया, आपने जो है इस रिबेट का फ़ायदा उठाया कि हाँ भाई हमें यहाँ पे टैक्स पे करना ही नहीं है। बट टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टेम्परेरी है। एक बार धोखा दे लोगे, दो बार दे लोगे, टैक्स वालों को पता लग जाएगा ये इस कमी का फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वो जो उस कमी को ठीक कर देंगे, फिर आगे से आप जो है इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। तो इस वजह से ये क्या है, टेम्परेरी है। इसके बाद जो है हमारा फोर्थ पॉइंट कि ये हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। लाइक यहाँ पे क्या बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। हम प्लानिंग किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ये हमारे कि हम जो है टैक्स को मिनिमाइज़ कर सके, जो डिडक्शन हमें मिल सकती है। अब एक बार डिडक्शन मिल गई, ठीक है, तो उसको आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये डिडक्शन मुझे मिलनी है, तो उस चीज़ का आपको हमेशा ही बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, ये हम उस प्रेजेंट में ये सोचते हैं कि हाँ भाई बस इस बार मुझे जो है इस कमी का फ़ायदा उठा लूँ मैं, आगे तो क्या पता चेंज हो जाए, है ना, तो मुझे जो है टैक्स कम देना पड़े। फिर है फिफ्थ पॉइंट, इट टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ डिडक्शन, रिबेट एटीसी प्रोवाइडेड इन लॉ। जो लॉ के अंदर जो है डिडक्शन, रिबेट वगैरह हमें मिलेगी, हम उस चीज़ का फुल एडवांटेज लेते हैं कि हमें जितना हो सके उतना मिनिमम टैक्स देना पड़े। बट यहाँ पे क्या होता है, हम लूप होल्स का मतलब वही होता है शॉर्ट कमिंग्स, मतलब कमियाँ, कि हम देखते हैं कि इस लॉ में क्या क्या लूप होल्स है, क्या क्या कमियाँ हैं, और हम उनका जो है किस तरीके से इट टेक्स इनटू अकाउंट द लूप होल्स इन द लॉ, कि और हम उनका जो है किस तरह से बेनिफिट उठाएं। तो बेसिकली आई होप आपको यहाँ पे वैसे सारा डिफरेंस क्लियर हो गया हो। मेन चीज़ यही है, लीगल दोनों है, इलीगल तो नहीं है, बट ये एक अनफेयर वे है
क्या? क्योंकि हमारा लॉ हमें नहीं कहता कि तुम कोई भी किसी चीज़ का, किसी के कमजोरी का फ़ायदा उठाओ, राइट? किसी की जो है तुम लूप होल्स ढूंढो एंड देन उसका एडवांटेज लो, जानबूझ के सब कुछ सच पता होते हुए भी। तो जो हमारा लेटर ऑफ लॉज होता है उसको हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? बस इसमें लीगल इसलिए हो जाता है ये क्योंकि इसके ऊपर अब तुम उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, राइट? सामने वाले को पागल बना सकते हो, तो इस वजह से वो तुम पर केस वगैरह नहीं कर सकते, तुमसे जो है पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं कर सकते। ये चीज़ होती है इसके अंदर। और टैक्स प्लानिंग तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। इसका तो राइट हमें खुद जो है लॉ दे रहा है कि हाँ आपको ये डिडक्शन मिल रही है, तो वो उसमें जो है कोई भी गलत चीज़ नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।